आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस का पहला चैप्टर। उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये देखिए, पहला प्रश्न खाली स्थान है। तो इसमें क्या करना है, ये जो शब्द हैं ये आपको खाली स्थानों में भरने हैं। जैसे ये शब्द है, ये है फसल, पोषक, तैयारी। ये जिसमें उचित हो उसमें भरना है। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल। फसल भरना है फर्स्ट में। ये इसके उत्तर नीचे लिखे गए हैं। ये देखिए, पहले का फसल, दूसरे में तैयारी, तीसरे में तैरने और चौथे में जल और पोषक। सेकंड है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या मिलते हैं? जल तथा पोषक। तो ये आप लिख सकते हैं। थोड़ा समय दूंगी मैं आपको, लिखिए। आइए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या है, हमें कॉलम में मिलान करना है। कॉलम में दिए गए शब्दों का मिलान बी से कीजिए। जो ए में है, जैसे खरीफ की फसल, ये है कॉलम ए और ये कॉलम बी है। इसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। तो ये जो उचित है वो दूसरे से, यहाँ से बी में से छांट कर आपको मिलान करना है। अब इसमें क्या आएगा? खरीफ की फसल। देखिए, खरीफ की फसल क्या है? ये धान, मक्का। रबी की फसल क्या है? अगर आपने पढ़ाया हुआ मेरा लेसन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से ये उत्तर आ जाएंगे। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? ये है। और कार्बनिक खाद, जो कि पशुओं के अपशिष्टों से और पौधों के अवशेषों से बनते हैं। ये एक्स्ट्रा दे रखा है, ये किसी का आंसर नहीं आएगा। तो ये मिलान हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जैसे उत्तर दिया हुआ है ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये आंसर दे रखा है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इनको। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? निम्नलिखित में से, ये है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल गेहूं और चना, रबी फसल धान और मक्का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ये प्रश्न नंबर 4 है, जो है ये। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं उस पर एक पैरा लिखना है। बुआई कैसे करते हैं उस पर एक पैरा लिखना है। निराई कैसे करते हैं उस पर एक पैरा लिखना है। और थ्रेशिंग ये क्या होती है, इस पर एक एक पैरा आपको लिखना है। आइए पढ़ते हैं आगे, उत्तर पढ़ते हैं इसका। मैंने अपने लेसन्स में आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपने अच्छे से सुना है तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये आप तीनों, मिट्टी तैयार करना और बुआई, ये आप लिखिए।
अब ये मिट्टी तैयार करना क्या है? मिट्टी तैयार कर सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं। जब हम कृषि करते हैं तो मिट्टी को पोला बनाया जाता है और जुताई की जाती है। ट्रैक्टर या हल से या कल्टीवेटर से मिट्टी को पोला बनाया जाता है। और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में ये पोली मिट्टी सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है। उसके बाद ये है बुआई। बुआई में क्या है? बुआई जो है वो कृषि की दूसरी प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती है और स्वस्थ हो। बोने से पहले जो अच्छे बीज हैं उनको चुना जाता है जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी हो और स्वस्थ हो। इसके बाद हम आते हैं हम निराई पर। निराई और थ्रेशिंग। ये देखिए निराई क्या होती है? जो खरपतवार हो जाते हैं हमारे खेतों में उनको हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसे खुरपी या कृषि औजारों से हटाया जा सकता है। निराई की दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग। मैंने बताया था जो पीड़कनाशी जो होते हैं खरपतवार उनको पीड़कनाशियों से हटाया जा सकता है। इन्हें खरपतवारनाशी भी कहते हैं। जो दवाई छिड़की जाती है उन्हें खरपतवारनाशी या पीड़कनाशी भी कहते हैं। इसके बाद थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग लिखिए। काटी गई फसलों से बीजों या दानों के भूसों से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। आजकल थ्रेशिंग के लिए मशीनों का उपयोग होता है। थ्रेशिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, यह है प्रश्न नंबर 5। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये खाद और उर्वरक में अंतर बताया गया। मैंने पहले बताया था खाद एक जैविक पदार्थ है, यह अपशिष्टों से बनता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एक रासायनिक पदार्थ है। इसमें ये रा आएगा रा। रासायनिक पदार्थ है। इसमें आप आके मात्रा लगाएंगे यहाँ पर। यह फैक्ट्री में बनता है। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? अब सिंचाई करना क्या होता है? सिंचाई जो पानी देते हैं हम पौधों में उसे सिंचाई करना कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां बताइए जिसमें जल संरक्षित इकट्ठा करके रखा जाता है। विभिन्न अंतराल पर खेतों को जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित रखने वाली सिंचाई की 2 विधियां नहर और कुआं है। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्योंकि वो रबी की फसल है और खरीफ में हम उसे नहीं उगाते क्योंकि उसके अनुसार तापमान और आर्द्रता इत्यादि नहीं मिलेंगी।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 8, यह है प्रश्न नंबर 8। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उपजाऊपन कम हो जाती है और कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से उसमें एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें पोषक तत्वों की जो कमी आई है उसकी पूर्ति हो सके। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं? जो अनचाहे पौधे फसलों के साथ उग जाते हैं उन्हें कहते हैं खरपतवार। और खरपतवारों को हम कौन सी विधि से नष्ट कर सकते हैं? एक तो निराई द्वारा और एक पीड़कनाशी के उपयोग से। ये आप लिखिए। तो ये अभ्यास के प्रश्न खत्म होते हैं यहीं पर। इनको आप लिखिए और याद कीजिए। और अन्य जो वीडियो आप देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और इन्हें बार बार देखें, बार बार याद करें।